केंद्र की मोदी सरकार सैनिकों की पेंशन को भी बंद करने की योजना बना रही है, जिसके चलते उन्होंने अब अग्निवीर सेना में भर्ती करने का भी कार्यक्रम तय कर लिया है। ऐसे में युवाओं के भविष्य को लेकर हिमाचल किसान सभा उनके साथ है और जब तक यह योजना रद्द नहीं की जाती है तब तक हिमाचल किसान सभा युवाओं के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करती रहेगी। यह बात हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव होतम सौखला ने ढालपुर में आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल किसान सभा के द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर मंगलवार को ढालपुर में एक रैली निकाली गई और डीसी कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया। कि सुरक्षा के लिहाज से ये योजना ठीक नहीं। आप जानते हैं पूर्व सैनिक या जनरल, लेफ्टी जनरल, कर्नल सारे बोल रहे हैं कि एक सैनिक को तैयार करने में लगभग 7 से 8 साल लगते हैं। आप 4 साल के लिए रख रहे हैं और उसमें छुट्टियां हैं और लगभग 2.5-3 साल में आप एक सैनिक को तैयार कर रहे हैं। ये पहला प्रश्न है, देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि आप बोल रहे हैं कि हम अग्निवीर बनाएंगे और एक तरफ बोल रहे हैं कि देश की सेवा के लिए जुनून होना चाहिए, दूसरी तरफ आप प्रचार कर रहे हैं कि आपको 4 साल के बाद 11 लाख रुपए मिलेगा, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। ये दोनों तरफ की दो तरह की साजिश है सरकार की, वो ठीक नहीं है। हकीकत क्या है, ये जो 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास पूर्व सैनिकों को पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, मोदी सरकार का सीधा मानना है कि आने वाले जो सैनिक होंगे उनको पेंशन से महरूम किया जाएगा। और तीसरी बात है, हम कहना चाहते हैं जो नौजवान हैं जिन्होंने ये परीक्षाएं दी है, चाहे फिजिकल दी है, मेडिकल दी है, किसी का रिटर्न टेस्ट रहा है, किसी ने दिया है, उनके जो मेहनत उन्होंने 3-4 साल की है, सुबह उठ के दौड़े हैं, मेहनत की है, अब वो अपॉइंटमेंट लेटर की इंतजारी कर रहे हैं कि मने लगना है। अभी सेना प्रमुखों ने कहा वो भी ख़त्म है। तो ये जो किया जा रहा है ये देश के युवाओं के साथ धोखा है। मोदी साहब को समझना चाहिए कि जब 2014 में आपको भारी संख्या में जो युवाओं ने जनमत दिया था, इस बात को लेकर कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आप तो रोजगार छीन रहे हैं। और चौथी बात क्या है, ये जो हम बोल रहे हैं अग्निपथ योजना के नाम से अग्निवीर की, अब लालच क्या दिया जा रहा है, 25% पक्के होंगे और हम कह रहे हैं कि इस आधार पे आज सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। आपने सेना के तीनों प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो डरा रहे हैं युवाओं को, अगर आपके ऊपर FIR होगी आप जो है भर्ती नहीं हो सकते। युवा जो आज लड़ रहा है ये सही बात है, जो हिंसा का रास्ता गलत है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर ये हालात पैदा किए हैं वो युवा इसलिए लड़ रहा है। साजिश क्या है कि देश के पहले किसानों को टारगेट किया, फिर मजदूरों के श्रम कानूनों को ख़त्म किया गया, अब जो फौज में जाता है आप सब जानते हैं इस देश के किसान, मजदूर और मेहनत कश का बच्चा जाता है, इसलिए उसकी सेवा 4 साल। आप मानिए अगर हमारा छोटा भाई, आपका बच्चा अगर अग्निवीर के रूप में भर्ती होता है, अगर उसको कहीं बॉर्डर पे भेजा जाता है, 1 साल उसका वापिस आने में रहता है, उसके दिमाग में ये टेंशन होगी कि मैं घर जाके क्या करूँगा। तो ये जो योजना है ये जो गलत तरीके से लाई गई है, हमारा मानना है जो पहले आर्मी के अंदर जो फौज से वापिस आता था सुविधा मिलती थी उसी तरह रखी जाए, ताकि उन फौजियों का, हमारे युवाओं का मनोबल बढ़ रहे कि आर्मी के अंदर क्यों शहादत देता है हमारा जवान, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में तब ये होता है देश के लिए मरूंगा, लेकिन मेरे पीछे मेरे परिवार को मेरे देश की सरकार देखेगी। लेकिन सरकार इस चीज से हाथ पीछे खींच रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।